Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you how will you solve this type of question. आज आप लोग मीन में F1 और F2 कैसे और आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नंबर, चूंकि आपको थोड़ा ग्रेटर नंबर दिख रहे हैं, बड़े नंबर दिख रहे हैं, लेकिन कैसे आप इस तरह इक्वेशन को भी आसानी से बना पाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 100 यानी 100 फैमिलीज है। ठीक है ना, और आपको मीन भी बताया हुआ है कि 188 है। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ इनटू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इस क्वेश्चन में चूंकि आपको थोड़ा लार्ज नंबर देखने को मिल जाएगा, तो मैं चाहूंगा स्मॉलेस्ट नंबर में मैं बताऊं आप लोगों को, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो जैसे कि आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब आप एक्स आई जिसे आप मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सम जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 300 और 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा आपके पास 150। उसी तरह से तो आपके सामने होगा 340 और उसे 2 से ऐड करेंगे तो 170। लेकिन बार बार ऐसा अप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंसेस आपको पता है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंसेस है उसमें 20 डिफरेंसेस है। तो आप उसे नोट कर लें कि h जो है दैट मीन्स जिसे मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं, h इज इक्वल टू आपको 20 पता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी 20 को आप इसमें ऐड करते जाए, 150 और 20 ऐड करेंगे 170, 20 ऐड करेंगे तो 190, 20 ऐड करेंगे तो 210 और 20 ऐड करेंगे तो 230 होगा। क्लियर है, यहां तक है। अब आप ध्यान देखेंगे आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 100। तो आप दिखा दें सिग्मा ऑफ एफ आई दिया हुआ है 100। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके नंबर थोड़ा लार्ज नंबर दिख रहा है, आप इसे स्मॉलर करने के लिए किसी एक को उसी एक्स आई में से आप एज्यूम कर लें। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, आप डी आई फाइंड आउट करेंगे। डी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपका जो एक्स आई है, ठीक है ना, उसमें से माइनस करेंगे एज्यूम को। तो आपके सामने एक्स आई 150 है, उसमें से 190 लेस करेंगे, आपके सामने हो जाएगा -40। फिर 170 में से 190 लेस करेंगे, आपके सामने होगा 20 माइनस में, और 190 में से 190 लेस करेंगे, आपके सामने होगा 0। और फिर अब क्या करेंगे, 210 में से 190 लेस करेंगे तो आपके पास होगा 20 जो कि पॉजिटिव दिखेगा, और 230 में से 10 दैट मीन्स कि 190 लेस करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 40। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आप समझने पास करेंगे, यानी सामने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट ध्यान देखेंगे, अब आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में, चूंकि अभी भी आपको लार्जर नंबर दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद अभी भी ग्रेटर नंबर दिखाई दे रहा है। अब आप इसको और स्मॉलर करेंगे, कैसे, तो यू आई फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो यू आई जानने के लिए इस डी आई को आप इस डिफरेंस यानी एच से डिवाइड कर देंगे। डी आई में आपके पास 40 है, 40 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 2, है ना, माइनस में 22 या 40, 20 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा -1। यहाँ ध्यान देंगे, यदि 20 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को 20 डिवाइड करेंगे 0, और 20 को डिवाइड करेंगे आपके सामने होगा 1, और फिर 40 को 20 डिवाइड करेंगे आपके सामने होगा 2। अब आप नंबर देख रहे हो, बहुत ही छोटे छोटे नंबर दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से सबको अलग अलग दिखा सकते हैं। तो आप दिखाएंगे, अब आपके सामने छोटे छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब आप क्या करेंगे, एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एफ आई यू आई, यानी आपस में इंटू कर रहे हैं दोनों को। तो 5 से 2 को इंटू करेंगे, आपके सामने -10 होगा। 25 से 1 को इंटू करेंगे तो आपके सामने 25 होगा माइनस में। F1 को 0 से इंटू करेंगे, आपके सामने 0 होगा, और F2 को 1 से इंटू करेंगे, आपके सामने F2 होगा, और 5 को 2 से इंटू करेंगे, आपके सामने 10 होगा। यानी अब आप सिग्मा एफ आई और यू आई यानी एफ आई यू आई का सम करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, तो 25 + 10, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 35, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपके सामने 10, यानी 35 में से 10 लेस करेंगे, आपके सामने होगा -25, और साथ ही साथ आपके पास होगा F2। क्लियर है। अब आपके सामने जो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको
कि जो सम आपके सामने जो दिख रहा है एफ आई का सिग्मा, दैट मीन सम जो दिख रहा है वो 100 है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आप सिग्मा एफ आई जो आपने लिखा है दैट मीन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जो कि आप दिखा रहे होंगे एफ प्लस 25 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, प्लस 5। लेकिन एक्चुअली में आप इन तीनों को नंबर को ऐड करेंगे तो आपके सामने होगा 35 प्लस F1 प्लस F2, लेकिन सम बताया गया है कि 100 है, ठीक है। अब आप दिखा सकते हैं F1 प्लस F2 को, यदि आप रोक लें F1 प्लस F2 को और आप 35 को लेफ्ट साइड ले जाए तो 100 माइनस 35 करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा 65, ठीक है। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 65 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। जो फॉर्मूला पुट करें, फॉर्मूला आप यूज करें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप इसे इक्वेशन मान लें, ठीक है, इक्वेशन मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपके सामने जो फॉर्मूला है मीन का क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो एज्यूम मीन आपके पास क्या था 190 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या आपके पास है, तो -25 प्लस F2 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई आपके पास क्या है, तो वो पता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग को 100 दिया हुआ था इनटू एच, यानी जो डिफरेंसेस दोनों के बीच का था वो 20 का था, ठीक है, ध्यान देखिए। और दैट मीन्स मीन तो आपको पता है कि 188 आपका मीन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे 190 को लेफ्ट साइड ले जाएं, ठीक है ना, यानी 1 माइनस 190 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपके सामने क्या बच रहा है, तो -25 प्लस F2 बाई 100 इंटू 20 से डिवाइड करेंगे आपका 5 टाइम में, ठीक है। अब दिखाएंगे आप 190 में से 1 होगा -2 इज इक्वल टू -25 प्लस F1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने होगा 5 2 10 माइनस में इज इक्वल टू -25 प्लस F1, ठीक है। अब F1 फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करेंगे, 25 को लेफ्ट साइड सेंड करेंगे, यानी -10 में 25 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस होगा 25, ठीक है, इज इक्वल 25 में 10 लेस करेंगे आपके सामने होगा 15, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे F1 जो है आपका 15, अब आप यहां पुट कर दें, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुट F1 इज इक्वल टू 15 इन, जो आपने 1 पुट किया वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो आप लिखेंगे F1, ठीक है, F1 प्लस F2 जो आपको दिया हुआ था 65, उसमें आप F1 के प्लेस पे आप पुट करेंगे 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 65, सो F2 इज इक्वल टू 65 माइनस 15 इज इक्वल टू 50, ठीक है। इस तरह से आपने F1 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया 15 एंड F2 इज इक्वल टू 50। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप वीडियो बिना स्किप किए हुए, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप यदि आप देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो आपके कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर होते हैं। फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।